छत्तीसगढ़ में फिर बवाल। हत्या के बाद प्रदर्शन, बसों में तोड़फोड़। जिस तरीके से घर में लोग आग लगा दिए हैं और घर को पूरा जला दिया गया है। बेमेतरा की आग में प्रदेश सुलग रहा है। बेमेतरा के बिरनपुर में दो समुदाय के बीच हुई मारपीट और एक युवक की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। घटना के विरोध में वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। रायपुर में वीएचपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नए बस स्टैंड पर कुछ बसों को निशाना बनाया और उनमें तोड़फोड़ की। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ पुलिस की झूमाझटकी भी हुई। वहीं कई शहरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तार करके विधिवत उनको 151 में अभी साजा लेके गए हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। थैंक यू। 8 अप्रैल को बेमेतरा के बिरनपुर गांव में 2 बच्चों में कहासुनी हुई थी। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हमला कर दिया था। इसके बाद देखते ही देखते पूरा मामला 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना में 22 साल के युवक भुवनेश्वर साहू की मौके पर ही मौत हो गई थी और अब इस मामले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और कांग्रेस सरकार को घेरा। देखिए, लोग इस घटना से आक्रोशित हैं। जिस परिवार ने अपना 22 वर्षीय नौजवान निर्दोष बेटा खोया है, उनसे संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं लोग, और इसलिए लोग वहां जाना चाह रहे हैं। हम भी उसी के लिए आए हैं, पर प्रशासन ने हमको यहां पर रोका है। प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, ये ठीक नहीं है। घटना के बाद सरकार मामले में एक्शन मोड में दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर भी जवाब दिया। नहीं है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए उसको राजनीतिक रंग देकर छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है। देखिए, बेमेतरा मामले में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे मामलों को हवा दिया जा रहा है, मगर सरकार इसको जांच करा रही है। अगर जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कुछ हफ्तों पहले नारायणपुर में धर्मांतरण मसले पर जमकर बवाल हुआ था। कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए थे और अब बेमेतरा की आग प्रदेश भर में फैल चुकी है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह की घटना चुनाव के वक्त हो रही है? क्या इस घटना में पुलिस प्रशासन की कहीं कोई चूक हुई? और अब इस मामले पर सियासत कहां तक ठीक है? खैर, इन सवालों के जवाब मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बेमेतरा सुलग रहा है, सियासत सरगर्म है और सांप्रदायिकता की चिंगारी में पूरा बेमेतरा जल रहा है। आखिर बेमेतरा को किसने जलाया? वे 2 समुदाय जिनके बीच विवाद हुआ, या फिर वे जिन्होंने वक्त रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए, या फिर वे जो जले हुए जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? निष्पक्ष आकलन करूं तो बेमेतरा को जलाने में सभी का बारी बारी से हाथ रहा। अब किसे सियासी फायदा होगा, किसे नुकसान, लेकिन बेमेतरा की जमीन उस खून का हिसाब जरूर मांग रही है जो बिरनपुर में बहा और अब भी एक दूसरे के लहू बहाने के लिए आतुर है। हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि आज बेमेतरा में क्या हुआ, उसका गुनहगार कौन है। हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि गुनाह पर सियासत की रोटनी सेकना क्या अब उचित है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हो सकता है मेरी यह बातें भाजपा को एक पक्षी लगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जलते हुए बेमेतरा पर पॉलिटिकल माइलेज लेने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अरुण साव का बिरनपुर जाना, विश्व हिंदू परिषद के चक्का जाम में साझेदार बनकर शामिल होना और सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी बेमेतरा की तपिश पर पानी डालने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उस आग में तड़का लगाने की जरूर कवायद कर रही है। हालांकि इस बात में कोई शंका नहीं कि एक बड़ी प्रशासनिक चूक बेमेतरा में हुई है, वह भी तब जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उस क्षेत्र से आते हैं। रविंद्र चौबे का गृह क्षेत्र साजा भी उस आग की तपिश में घिरा हुआ है। ऐसे में क्या इंटेलिजेंस इनपुट शून्य के बराबर था, या फिर तुष्टीकरण की कवायद ने बिरनपुर को खाक होने दिया? आज हम चर्चा में तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रामावतार तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले रामावतार तिवारी जी के पास चलता हूं। तिवारी जी, अभी की स्थिति जो दिख रही है उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का असली गुनाहगार आपकी नजर में कौन है?
आदित्य, सबसे पहले आज की तुम्हारी रिपोर्ट के लिए बधाई। दूसरी बात यह है कि चुनाव का समय है, राजनीति के करने का और समय भी हो सकता है। इस समय सब कोई एक साथ मिलके, प्रशासन भी उसमें पहल करे। प्रशासन की चूक तो है, अब उस चूक को कैसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। ऐसे कई घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, परंतु इसमें हत्या तक आ गया। जो छत्तीसगढ़ शांत है और सौहार्द का वातावरण रहता है, यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होती, परंतु हो गया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब शांति से इस मामले को निपटाने की जरूरत है। चुनाव करीब है, चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, उस पर उठाएं। इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सरकार ने तमाम नियम कानून तो बना दिए हैं, उस नियम कानून के तहत उन सब की सजा होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ जैसा शांत इलाके में ना हो। दूसरे ओर नेताओं के बयान जो है वो संतुलित आने चाहिए। तीसरी बात यह है, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, उन वर्गों को भी अपनी एक कमेटी बनाकर सुलह वार्ता होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी घटनाएं ना हो। और छत्तीसगढ़ में कई ऐसी घटनाएं की खबरें जो आ रही है छुटपुट, वो बड़ा रूप ना ले। इसके पहले की रोकथाम के लिए प्रशासन को और सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है भाजपा और हिंदू संगठन भी अपने आप को उस ताकतवर संगठन मानने लगे हैं, क्योंकि आज जिस अनुसार से स्फूर्त बंद हुआ है छत्तीसगढ़, वो कई बड़े संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों को सभी को समझने होंगे। हो सकता है किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो, परंतु उससे बड़ी मानवता है, उसकी ओर अगर पहल करें दोनों राजनीतिक दल और सभी समाज, तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सुरेंद्र जी, आप लोगों के पास पहले से ही जानकारी रही और सार्वजनिक तौर पर आप लोगों ने कई बार कहा भी है कि चुनाव के वक्त ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा या ऐसी घटनाएं की जाएंगी। क्या आप मानते हैं कि यह घटनाएं जानबूझकर कराई गई ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके? और सबसे बड़ी बात है, जब सब कुछ जानते हुए भी आखिर आपकी पुलिस और प्रशासन कर क्या रहे थे? आदित्य जी, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन पिछले 15 दिन से आप घटनाक्रम देखेंगे पूरे देश में, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट भी आया जिसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण देने के संदर्भ में यह कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और राजनेताओं के लिए और हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक पार्टियों का जो लक्ष्य होना चाहिए, आदित्य जी, ये सर्वमान्य है। सारे दल इसको स्वीकार करते हैं कि आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की के लिए काम करें। लेकिन लगातार आप देखेंगे विगत दिनों की घटना से लेके वो जो घटना थी साझा की, वह भी 2 छोटे बच्चों का जो झगड़ा था, वो उसको जिस प्रकार से उसको आग में घी डालने का काम किया गया और जिस प्रकार से उसको तूल दे के बढ़ावा दिया गया, ये पहली बार नहीं है। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम बात करें तो 2005 में विश्रामपुर की घटना भी आपको याद होगी, जगदलपुर के। उसके बाद में धमतरी में दंगे हुए और कवर्धा में दंगे हुए। उस समय आपको याद होगा कांग्रेस विपक्ष में थी और कांग्रेस संगठन के तमाम नेता वहां पर कैंप करके समझाने का काम, अपील करने का काम, उन्माद को रोकने का काम किया। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, 2 दिन पहले नितिन नवीन जी का ट्वीट भी आपने देखा था, उनका बयान भी आपने सुना। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल साइट से ये ट्वीट किया गया है आज, जिसमें स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहा गया है। छत्तीसगढ़ की आबादी में 96%, 94 से 95% हिंदू है। बाकी सारे धर्मों को आप जोड़ दे, उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, तो बाकी की संख्या नगण्य है। और इस प्रकार से राजनीतिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, वो निंदनीय है। हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों के खिलाफ 302 का प्रकरण दर्ज करके जेल दाखिल किया गया है। तो किसी भी रूप में किसी को संरक्षण की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस बात को राजनीतिक रंग देना निंदनीय है। केदार जी, कांग्रेस आरोप लगाती कि आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरुण साव क्यों गए जब आज पता था कि वहां पर इतनी दिक्कतें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच अगर फिर से आज बीरनपुर सुलग जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? केदार गुप्ता साहब। हम होते जिम्मेदार, हम लोग हैं जिम्मेदार। उस लड़के की हत्या हुई, उसमें भी हम लोग जिम्मेदार हैं। वहां पर लौ जिहाद हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य और प्रदेश का दुर्भाग्य है
कि यहां पर बुद्धिजीवियों से लेकर राजनीतिक पार्टियां तक अगर हिंदुओं के प्रति कोई बात करता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है देश का, संविधान का, लोकतंत्र का। मैं सुन रहा, आज क्या जरूरत थी अरुण साहब को जाने की? अरे वाह, जब वहां 8-8 लौ जिहाद के केस हो गए और रविंद्र चौबे वहां जाते हैं और उनके सामने दंगा होता है पुन्नी मेला के दिन, उस समय किसी ने प्रश्न नहीं पूछा क्यों जाते हैं। और ये 8 बार लौ जिहाद होने के बाद वहां कलेक्टर, एसपी, आईजी क्या आंख मूंद के सोए? और अगर कोई साहू समाज के लड़के की हत्या हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि सियासी दांव पेच चल रहे हैं, भाजपा इस पे अपने आप को ऊपर दिखा रही है, विश्व हिंदू परिषद ऊपर दिखा रहा है। क्या घिनौनी बातें हैं? क्या हो गया है मस्तिष्क को? कहां चले जा रहे हैं हम? नौजवान लड़का उसकी मां गोद में लेकर रो रही है और यहां बात हो रही है राजनीति की। किसी ने बात किया लौ जिहाद क्यों हुआ वहां? किसी ने यह बात किया कि क्यों कोई मंत्री आज तक नहीं गया वहां? अरुण साहब चले गए तो अपराध हो गया, लौ जिहाद हो गया तो भाजपा दोषी है, भाजपा ने उसका विरोध किया तो भाजपा दोषी है, विश्व हिंदू परिषद दोषी है। खाली साहब है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता और कुछ बुद्धिजीवी। क्या हो गया है? विरोध करना पाप हो गया है? मारेंगे, गला काट देंगे और हम चुप बैठेंगे? यही चाहते हैं आप? अब नहीं होने वाला। ये जिहादी मानसिकता के लोग सोच ले, धर्म का हम कभी विरोध नहीं करते किसी धर्म का। मुसलमान हमारे लिए खराब नहीं, ईसाई हमारे लिए खराब नहीं, पर अगर किसी ने लौ जिहाद में ऐसे मारने की कोशिश की है तो आज छत्तीसगढ़ बंद है। आज अरुण साहब शांतिपूर्वक गए हैं, विश्व हिंदू परिषद ने शांतिपूर्वक बंद रखा है। आगे ये बात का ध्यान रखें। आप कितनी निंदा कर लें, कितनी भी सियासत को झोंकने का प्रयास करें इसमें, पर बात साफ है कि अगर हिंदू के ऊपर आक्रमण अब होगा, मां के सामने 22 साल के लड़के को काटा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से दोहरा राजनीति करते हैं? आपको याद होगा हाल ही में आगरा में दंगा फैलाने की कोशिश की गई। गौतम नगर में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर गोकसी के मामले में, उन्माद फैलाने के मामले में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट वो मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में पकड़े गए। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में भाजपा के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, उसी तरह से जैसे कवर्धा का मामला आपको याद होगा, भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व सांसद, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र सार्वजनिक रूप से उन्माद फैलाने के लिए सांप्रदायिक नारे लगाते हुए वीडियो फुटेज उनके सामने आए हैं। नारायणपुर में क्या हुआ? भाजपा के जिला अध्यक्ष किस अपराध में आज गिरफ्तार है? तो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की क्रांति में, हिंदू मुस्लिम 7 लड़के मरे थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जब अंग्रेजों की जब चाल सामने आई, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की बात आई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज मुस्लिम लीग के साथ में खड़े हुए और दंगे भड़काए। उस समय छत्तीसगढ़ की बात कर लो, भुवनेश्वर साहू को मार डाला है, यहाँ की बात कर लो, उसकी बात करो। आपने ताकत है तो उनको फांसी दिलाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाओ। अरे कहां चले गए उत्तर प्रदेश? सरकार आपकी है, जवाबदारी आपकी है, आपकी जवाबदारी है, फास्ट ट्रैक में केस चलाए। अरे ये बैठे ये अधिकारी यही देख रहे हैं आपके केस को, क्या दिखा रहा हूं इनको? ये छत्तीसगढ़ को, ये खाली उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, ये दिल्ली पहुंच जाएंगे। अरे संभालो छत्तीसगढ़, संभाल लो, चला गया हाथ से, संभाल लो। लोगों की हत्याएं हो रही है और आप लोग खाली सियासत की बात कर रहे हो। ठीक, सुरेंद्र जी एक मिनट जी, सुरेंद्र जी किधर जी? आदित्य जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। बस्तर में जो 5 हत्याएं हो गई, आपने नक्सली रूप दे दिया। नारायणपुर में हमारे जिला अध्यक्ष को धर्मांतरण का रोकने के लिए आरोप लगाकर जेल में भेज दिया। क्या ये छत्तीसगढ़ है? और दूसरी तरफ जब बृहस्पति सिंह बैंक के कर्मचारी को झापड़ मारते हैं, जी नहीं भरता मुक्का मारते हैं, और जी नहीं भरता तो दूसरे दिन बोलते हैं मैंने ठीक काम किया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं आपस की बात है। ये अपराध आपस का हो गया छत्तीसगढ़ में, तो कैसा नहीं बढ़ेगा? कैसे नहीं बढ़ेगा ये अपराध? और उसमें FIR नहीं होती है।
आखिर क्या हो रहा है? भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का बयान भी सुना होगा, जिसमें अधिकारी को उल्टा लटका के मारने की बात कही। इनके रजवाड़े जी, भैयालाल रजवाड़े जी, पूर्व, अरे किसी ने बोला और किसी ने मारा, उसका फर्क समझ लो। अरे बोला और मारा, फर्क समझ लो। बेइज्जत किया किसी को, किसी की हत्या हो रही है। 5 लोगों को मार डाला बस्तर में, भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं को मार डाला, 5 लोगों को मार डाला। अरे इसका जवाब दो। सुरेंद्र, जब आपकी पुलिस को पता था, आपको पता था कि पिछले 3 महीने से इनपुट मिल रहे थे कि उस गांव में 2 समुदायों के बीच में दिक्कतें आ रही, पिछले 3 महीने सबको पता था, क्या प्रयास किया गया आपके पुलिस और प्रशासन ने? और क्या ये मानते हैं कि प्रशासनिक फेलियर है बीरनपुर की घटना, या ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस को जीरो मानते हैं? आदित्य जी, इंटेलिजेंस फिरबल कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। प्रशासन पूरी तरह से सजग थी और इसीलिए जो भाजपा और इनके आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। ये चाहते थे दंगा भड़के, और ये अभी से नहीं 1.5 साल से चाह रहे हैं। जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई, जिस प्रकार से नारायणपुर की घटना हुई, कामयाब नहीं हो पाए। लगातार ये चाहते थे दंगा हो, पूरे छत्तीसगढ़ को चलाना चाहते थे। जब दर्जन भर आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं, आज चक्का जाम से लगा क्या होते हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले, ये कानून व्यवस्था के खिलाफ, ये कैसे मार डाला भुवनेश्वर को, हम नहीं बचा पाएंगे। हमारा मंसूबा फेल हो गया, इनका मंसूबा पास हो गया, इनके प्रशासनिक अधिकारियों का मंसूबा पास हो गया, इनके प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे हत्या हो गई उसकी। ये 3 महीने से जानते हैं कि वहां हत्या हो सकती है, उसके बाद नहीं होता है। इनका मंसूबा पास हो गया, यही मंसूबा है। बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में खून की होली खेलना चाहते हैं। ये रोकना नहीं चाहते किसी को। सत्ता की हवस में ये, अरे सत्ता का पागलपन है आप लोगों में, हवस छोड़ दो। किधर ही चलिए, इस विषय पर राजनीति नहीं हो रही, चलिए मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति करेंगे भी नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे मारने के बाद शांति की अपील आप करो, जिसके घर में मरा उससे जाके पूछो शांति की अपील करेगा क्या? आप उस घर की बात कर रहे हो जिन्होंने हत्या की है, वो करेंगे शांति की अपील। जिसके घर में हत्या हुई है, जिसके बेटे को मारा गया, वो शांति की बात नहीं कर सकता महोदय। ठीक है केदार जी, जिस तरह से कल से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से चक्का जाम में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष पर लगातार जो है वो हावी होने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या गलत है कि आप लोग लगते नहीं कि राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश हो रही? चलिए मत मानिए, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बीजेपी को इससे बड़ा राजनीतिक लाभ हो जाएगा। देखिए आदित्य जी, मेरे पहली लाइन में कहा, फिर से कह रहा हूं, हम किसी धर्म के, समाज के, किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है। पर अगर कोई हिंदू काम करता है तो कहता है हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग की, अगर मुसलमान ने किया है तो समाज विशेष आप भी क्यों कह रहे हैं? क्या आप समाज का नाम नहीं जानते? जिस समाज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है उसका नाम नहीं जानते? किस लिए परहेज करते हैं हम लोग? अरे जब तक दोनों समुदाय के गलत लोग सामने नहीं आएंगे, चर्चा नहीं होगी, तब तक समाधान नहीं हो सकता। यही एक तुष्टीकरण कांग्रेस का जो चला, जो एक भय हो गया किसी का नाम लेने, समाज का। क्यों भाई, हम दुश्मन थोड़ी है हिंदू मुसलमान, हम हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसी आड़ में लेकर और तुष्टीकरण के कारण घबराते हैं ना, तो गलती हमारी है। लोगों को सामने लाना पड़ेगा, असामाजिक तत्वों को बिठालना पड़ेगा और उनका विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो। मैं आज आपसे आग्रह करूंगा, ये विशेष समाज बोलना छोड़ दीजिए, नाम लेना चाहिए। क्यों नाम नहीं लेना चाहते आप? कहां दिक्कत है? क्या इससे दंगा हो जाएगा? मैं तो मुसलमानों को भाई कहता हूं, सलाम वालेकुम कहता हूं। इससे मतलब आप लौजे हाथ करके किसी को मारे और बाकी लोग बोले विशेष समाज? अरे काहे को विशेष समाज? हमारे साथी हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने मॉब लिंचिंग की, 40-50 लोग थे, एक 22 साल के नवयुवकों को मार डाला, उसमें बालिग लोग थे, चाहते रोक लेते, क्यों नहीं रोके? उसको मॉब लिंचिंग किसी ने नहीं कहा, अभी तक आपने भी नहीं कहा। अरे हद होती है, या बुद्धिजीवी बैठे हैं उन्होंने भी नहीं कहा, खाली कहते हैं मार दिया मार दिया। अरे इसके लिए कोई शब्द नहीं है क्या? क्या आप मानते हैं जो बीरनपुर में घटनाक्रम हुआ वह एक षड्यंत्र हो सकता है, चुनावी षड्यंत्र मानते हैं, ऐसा लगता है? देखिए, गहरी सोच
और रणनीति हो सकती है। देखिए, तो मैं किसी इसका को विरोध इनकार करता नहीं हूं। अगर डिबेट को आप गलत रास्ते में ले जाएंगे, ये राजनीतिक सोच, राजनीतिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में अगर करेंगे तो मैं समझता हूं अगर इसका समर्थन करेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। आप क्या राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं? किसी ने किसी को मार दिया, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं? अरे उसको क्यों नहीं कह रहा मॉब लिंचिंग? वो मॉब लिंचिंग थी, मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग रहेगी। मेरी मांग है इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। आदित्य जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि प्रशासन से कोई चूक नहीं हुई है। जो अपराधी हैं, हत्या हुई है और उसके जो अपराधी हैं, जो 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो मुस्लिम वर्ग के हैं, समुदाय के हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। ये कह रहे हैं, ये नाम लेना नहीं चाहते, ये भाजपा के चरित्र है क्योंकि ये षड्यंत्रकारी है, ये मॉब लिंचिंग करते हैं, ये डरते हैं। हमारी सरकार ने विधि सम्मत कानून के तहत कार्रवाई की है। 302 मॉब लिंचिंग की परिभाषा 12 और 1 में समझ नहीं आती क्या? हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग का मॉब लिंचिंग कहना होगा। मैं तो कहूंगा मॉब लिंचिंग मत करो और इसको राजनीतिक षड्यंत्र मत बोलो। एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति की हत्या हुई है, हत्या है, हत्या पर बात होगी। हत्या हुई है, हत्या पर बात होगी, राजनीति पर बात नहीं होगी। हत्या हुई है, हत्या पर बात करो, मॉब लिंचिंग पर बात करो। मॉब लिंचिंग की है आप लोगों ने और आप हत्यारे के साथ खड़े हैं, हत्यारे के साथ खड़े हैं तो आप खड़े रहिए। हम तो सीधी बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कवर्धा में घटना हुई, काफी संवेदनशील था पूरा कवर्धा, लेकिन उसके बाद भी हिंसक रूप वहां पर नहीं हुआ। कवर्धा के सामने जो घटना हुई, लेकिन बेमेतरा शांत क्षेत्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब बेमेतरा में इस प्रकार की आग देखने को मिल सकती है तो फिर प्रदेश के बाकी जिलों को लेकर सरकार की क्या सोचे, क्योंकि वाकई में बाकी और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। सुरेंद्र जी, पूरे देश में लगातार भाजपा का ये चरित्र और ये षड्यंत्र सामने आया है। ये मेरा कहना नहीं है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे नरसिम्हा रेड्डी, उन्होंने अपने शॉर्ट जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने लाए हैं, रामनवमी के पिछले 15 दिन से जो दंगे पूरे देश में दंगे होते थे, मेरठ से लेके, लखनऊ से लेके, बड़ोदरा से लेके, अहमदाबाद से लेके, अरे लखनऊ में सिया सुन्नी लड़ते थे। ये जब भाजपा आई है तो दंगे बंद हो गए। ये कांग्रेसियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज दंगा मुक्त देश है, दंगे नहीं होते यहाँ पर। अगर कोई करते हैं ना तो तुरंत पकड़ाई में आते हैं। ये खाली राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं। पहले तो लखनऊ में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में सब जगह दंगे होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो दंगे बंद हो गए। इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को बोलना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, केदार जी, सुरेंद्र जी, एक रामावतार जी का कमेंट लेते हैं। रामावतार जी, उन्मादी सोच के लोग जो हैं, जो किसी समाज के हैं, किसी वर्ग के भी हैं, उन पर रोक लगाने के लिए शासन और राजनीति दोनों को समय रहते ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये पाकिस्तान जैसे आटे के लिए झगड़ा चल रहा है, उसी तरह की स्थितियां इस तरह के उन्मादी लोगों के कारण आ जाती है। छत्तीसगढ़ और भारत जैसे राज्य जहां जो सब मिलकर रहते हैं, वहां पर उन्मादी लोगों पर नकेल कसना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस तरफ प्रशासन को और राजनीतिज्ञों को और समाज को, तीनों को बेहतर तरीके से काम करेंगे तब ये रुकेगा, अन्यथा राजनीति तो इसमें आग का घी का काम करने वाला है। केदार जी, फाइनल कमेंट। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं कभी हुई नहीं केदार जी, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है। जनता का साथ ये माना जाता है कि जनता का आईना होता है विपक्ष। क्या भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी इस प्रकार की घटना, क्योंकि जब बीरनपुर जलता है तो केवल बीरनपुर नहीं जलता, पूरा छत्तीसगढ़ जलता है और कहीं ना कहीं बीरनपुर की आग आज हमने देखा स्वस्फूर्त होकर पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। इसका मतलब बहुत साफ है कि बीरनपुर की आग पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है। ऐसे मामलों पर राजनीतिक दल से, राजनीतिक नजरिए से ऊपर उठकर क्या जरूरत नहीं समझते, शांति बहाल भी होनी चाहिए केदार जी? देखिए, एक घटना हो जाए, कोई अपराधी अपराध कर दे तो माना जाता है कि साधारण बात है। जब कोई एक समाज लगातार ऐसी घटनाएं करे, 8-8 लव जिहाद क्षेत्र में हो और 40-50 लोग एक ही समाज के, मुस्लिम समाज के मिलकर मॉब लिंचिंग करके उसे मार डालें, बस्तर में 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, इसके बाद क्या आपको लगता है कि ये साधारण घटनाएं हैं? इसमें हम आग में घी डाल रहे हैं क्या? लगातार गाजर मूली जैसे लोग कटते रहें, अपराध बढ़ता रहे और कोई कुछ ना बोले? काहे के लिए होते हैं टीवी चैनल?
काहे के लिए होती है जनता की आवाज? किस लिए होता है लोकतंत्र? किस लिए कहते हैं लोकतंत्र के आधार पर आप धरना प्रदर्शन करो? लोकतंत्र के आधार पर तो किया ना। इसमें भी आपको बुरा लगता है क्या? शांतिपूर्वक निकले, शांतिपूर्वक लोगों से बंद कराया, शांतिपूर्वक हमने चक्का जाम किया, इसमें बुरा क्यों लग गया? क्या इसलिए कि हम लोग हिंदू पक्ष की बात करते हैं इसलिए बुरा लग गया? पर फिर से आपके चैनल में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मैं ना मुस्लिम धर्म ना ईसाई धर्म किसी धर्म को बुरा नहीं मानते, पर अगर असामाजिक तत्व धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल को और बुद्धिजीवी को उसके बाद में स्पष्ट बात करनी चाहिए, गोल मोल नहीं बात करनी चाहिए। जान चली गई लोगों की। तो देखिए, बीरनपुर की आग धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ रही। निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को ये चाहिए, अगर गलतियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं उस गलतियों को खत्म करें, क्योंकि बीरनपुर तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है बेमेतरा का। ऐसे कई क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के जो उससे ज्यादा संवेदनशील हैं। चुनाव करीब है और ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंस को और पुख्ता करने की जरूरत है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं हो रही हैं, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही, मॉब लिंचिंग का आरोप लगा रही है, लव जिहाद का, तो ऐसी घटनाओं पर तत्काल कड़ाई से रोक लगाने की जरूरत फिलहाल महसूस की जा रही है। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।